हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि ME 307 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन देखी थी और इंस्पेक्शन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जो निरीक्षण है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से की जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जो प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जो आपका निरीक्षण है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, हम किस प्रकार से प्रोसीजर उसका अपनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो इस क्रियाविधि में निम्नलिखित 4 क्रियाओं के बारे में विचार करना होता है। मतलब ये 4 क्रियाएं कौन सी हैं? 4 क्रियाएं यही है कि जो निरीक्षण है कहाँ किया जाए, निरीक्षण कब किया जाए, निरीक्षण कितना किया जाए और निरीक्षण कैसे किया जाए। इन 4 चीज़ों से ही आपका जो पूरा का पूरा जो निरीक्षण है उसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। उसका जो प्रोसीजर है इन 4 चीज़ों से मिलके ही बना होता है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निरीक्षण कहाँ किया जाए। निरीक्षण कहाँ किया जाए मतलब स्पेस हम डिसाइड करते हैं कि निरीक्षण को हम किस प्रकार से, हो सकता है कि वो किसी प्लांट के अंदर किसी असेंबली रूम में किया जाए, हो सकता है कोई सेंट्रलाइज्ड रूम बना हुआ हो उसके अंदर किया जाए, हो सकता है कि हम वर्किंग जो भी आपका लेआउट बना हुआ है उसके ऊपर जाकर हम इंस्पेक्शन करें। तो हर कंपनी टू कंपनी ये डिपेंड करता है, डिफ़र करता है कि जो आपका निरीक्षण है वो कहाँ किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तरीक़ों के बारे में, तो सबसे पहला निरीक्षण होता है आपका फ्लोर या लाइन निरीक्षण। फ्लोर या लाइन निरीक्षण का मतलब यही है कि जहाँ आपका उत्पाद बन रहा है, जो भी आपका वहाँ पे लेआउट है, वहाँ जाकर हम उत्पाद के इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोर या लाइन निरीक्षण। तो इसे हम समझें, इसमें निरीक्षण प्रत्येक विभाग में जाकर उस विभाग की समस्त मशीनों पर होने वाली क्रियाओं से निर्मित उत्पाद का निरीक्षण करना पड़ता है। तो यह निरीक्षण उत्पाद लेआउट के लिए अत्यंत उपयोगी रहती है। उत्पाद लेआउट हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्पाद लेआउट का मतलब आपका होता है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट है मतलब एक प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मशीनों को स्थापित किया जाता है और एक एक करके उस पर सारी क्रियाएं होती हैं। तो उस तरह की अगर कोई भी उत्पाद बना रहे हैं तो वहाँ पर फ्लोर या लाइन इंस्पेक्शन जो निरीक्षण होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद हम देखें कि जो लाभ हैं, तो लाभ हैं कि दोष का पता इसमें तुरंत चल जाता है। आप वहीं जाके इंस्पेक्ट कर रहे हो तो वहाँ दोष का पता तुरंत लग जाता है। कार्य में विलंब नहीं होता है, कोई भी मेटेरियल हैंडलिंग वगैरह नहीं होती कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से उत्पाद को किसी रूम में लेके आए फिर उसको चेक किया। उत्पाद का निरीक्षण कार्य के लिए प्रहसन मेटेरियल हैंडलिंग वही जो होती है वो कम होती है। हानियों की बात करें तो सबसे इसकी मुख्य हानि यही होती है कि अगर हम वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं मशीनों पर, तो मशीनों के आसपास जो कार्य एकत्रित हो जाता है। और जो दूसरा इसका हानि ये हो सकती है कि वहाँ लाइन फ्लोर के दौरान जो भी माइनर सी मिस्टेक्स हैं या नाजुक जो परिमाप हैं, या कई सारी उत्पाद ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हो सकता है कि हम सही तरीके से उसको नाप नहीं सकें, हो सकता है उसका पता लगाना संभव नहीं हो। तो यही है कि जो नाजुक परिमापों का पता लगाना संभव नहीं हो पाता। कार्य में निरीक्षण के दौरान उत्पाद को बनने में थोड़ा अधिक समय लगता है। अगर हम वहाँ जाके उसको इंस्पेक्ट करते हैं तो अधिक समय लगेगा ही। ये तो आपका था फ्लोर या लाइन इंस्पेक्शन। दूसरा होता है आपका सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन का मतलब है कि इस प्रकार के निरीक्षण के लिए एक केंद्रीय निरीक्षण कक्ष उद्योग में बनाए जाते हैं और वहाँ पे जो निर्मित उत्पाद है उसको लेके आया जाता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड है, सारी विभागों से एक जगह पे सारा उत्पाद बन के आता है और वहाँ कई सारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं वहाँ बैठे रहते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। तो इस सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन के लाभ यही हैं कि वहाँ हम उसको बहुत टाइम से तसल्ली से हम उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, जो कि नाजुक तथा परिशुद्ध परिमाप हैं। नाजुक तथा परिशुद्ध मापन यंत्रों का उपयोग आसानी से हो जाता है। हम वहाँ पे कई सारे ऐसे भी यंत्र होते हैं, उसको जो डायमेंशंस वगैरह एक्यूरेसी को हम आराम से चेक कर सकते हैं। कार्य में बाधा कम होती है, सीधी सी बात है। वहाँ पे कार्य में क्योंकि मशीनों पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी समय लगेगा वो आपका सेंट्रलाइज्ड कक्ष में लगेगा। निरीक्षण तथा कारीगर के बीच पक्षपात नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका कि जो है वो इंस्पेक्शन उसकी एब्सेंस में नहीं होता। हम अलग से रूम में जाके इंस्पेक्शन करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो आपको बताता है कि इंस्पेक्शन कितना सही है, यानी उत्पाद जो आपका वो कितना हद तक सही बना है। हानियों की अगर हम बात करें,
हानियाँ यही कि दोष का पता उत्पादन के दौरान न हो पाने से अधिक दोष होने पर हानि होती है। तो अगर आपने उस समय उसको डिटेक्ट नहीं किया और जब वो बनकर सेंट्रलाइज रूम में आता है तो हो सकता है उस पर कई सारे और आगे प्रोसीजर हो चुके होते हों, तो ये एक सबसे हानि होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो ये है वो किस इंडस्ट्रीज़ में लगाना चाहिए, हम जो कहाँ किया जाए वो डिपेंड करता है, फ्लोर या लाइन पर किया जाए, सेंट्रलाइज में किया जाए, वो डिपेंड करता है आपका उत्पाद के ऊपर और जो कंपनी है उसके ऊपर। तो जहाँ पे हम जो कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकें और उत्पाद को गुणवत्ता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें प्रहसन मटेरियल हैंडलिंग का कार्य बढ़ जाता है। मटेरियल हैंडलिंग का कार्य बढ़ेगा ही, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उत्पाद को लेके आ रहे हैं। उसमें जो पहले वाले में हमने पढ़ा था वो वहीं पे कार्य हो रहा था, तो ये इसकी कुछ हानि है। उसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन, इसमें निरीक्षण को प्रत्येक विभाग में जाना होता है तथा उसके लिए अलग से स्थान निर्धारित किया जाता है, परंतु उसे मशीनों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि सपोज आपके कोई भी उद्योग हैं, उसमें आपने कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे विद्युत का कार्य होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, हो सकता है जैसे सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आगे ही की बात करें, कहीं पर आपका सपोज फाउंड्री है, कहीं पर आपकी जो मशीन शॉप है, कहीं पे आपका ऐसा है कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो अलग अलग विभागों में जाके हम उसका निरीक्षण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन। लाभ की अगर हम बात करें, निर्माण कार्य के दौरान बाधा में कमी होती है, मशीनों के आसपास उत्पाद एकत्रित नहीं होता, अलग से डिपार्टमेंट बने। हानियों की बात करें तो दोष का पता उत्पादन के दौरान नहीं होने से हानि हो सकती है। जो हमने सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी एक अलग से रूम बने हुए हैं डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे भी जब मटेरियल आता है तो उसमें हो सकता है कई सारे उत्पाद में संक्रियाएँ हो चुकी हों और उसके बाद हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जो मटेरियल हैंडलिंग है उसका कार्य भी बढ़ जाता है। तो ये आपका था डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन। तो ये अभी तक थे कि जो निरीक्षण है वो कहाँ किया जाए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो भी प्रोसीजर है। उसके बाद बात आती है कि निरीक्षण कब किया जाए। निरीक्षण कब किया जाए, निरीक्षण कब किया जाए मतलब कि उत्पाद जब बनता है तो उत्पाद का जो निरीक्षण है वो किस कंडीशन या किस स्टेज में किया जाए। अलग अलग स्टेज हो सकती हैं, वही जो डिपेंड करता है कि आपके उत्पाद के ऊपर, यहाँ डिपेंड करता है आपकी जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, आपकी कारखाने की जो पॉलिसीज़ हैं, उद्योग की पॉलिसीज़ हैं, एक इंडस्ट्रीज़ की जो भी आपने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, उस पर डिपेंड करता है निरीक्षण कब किया जाए। तो निरीक्षण कब किया जाए तो हम ये देख सकते हैं, तो जहाँ पर क्रिया में परिवर्तन होता है उस बिंदु पर निरीक्षण होना चाहिए। क्रिया में अगर परिवर्तन है उसमें हम चेक करते हैं। जब दोषपूर्ण कार्य का पता अगली क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक हो तब किया जाना चाहिए। निरीक्षण ऐसी क्रिया से पूर्व अवश्य करना चाहिए जो दोष को छिपा देती है। दोष को छिपा देती है, इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, किसी भी सपोज आपने उत्पाद बनाया, उस पर कुछ पेंट होना है, तो सीधी सी बात है उसकी जो सरफेस है, उसकी जो फिनिशिंग है, वो पेंट होने से हम पहले ही चेक कर लें। अगर आपने पेंट होने के बाद उसको चेक किया तो वो जो डिफेक्ट है वो आपको दिख नहीं पाता है। तो इसीलिए कि निरीक्षण कब किया जाए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तीसरा अगर हम बात करें, जो आपका था निरीक्षण कितना किया जाए, हाउ मच टू इंस्पेक्ट, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो निरीक्षण है वो कितना किया जाए। क्या आप एक पीस का निरीक्षण कर रहे हो, क्या आप नमूनों में से निरीक्षण कर रहे हो, क्या शुरू के आपने एक दो पीस का निरीक्षण किया है। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका कंपनी है, आपका जो उत्पाद बन रहा है, उन सभी चीज़ों के ऊपर। तो हाल फिलहाल हम जनरलाइज पढ़ते हैं कि निरीक्षण कितना किया जाए, वो किस किस प्रकार से हम निरीक्षण को कर सकते हैं। तो सबसे पहला निरीक्षण कितना किया जाए उसमें आता है आपका स्पॉट इंस्पेक्शन। स्पॉट इंस्पेक्शन का मतलब है इस प्रकार का निरीक्षण उत्पाद के प्रथम, मध्यम अथवा अंतिम अवयव को लेकर किया जाता है। सपोज आपको 100 पीस बनाने हैं तो शुरू वाले पीस को उठा के चेक किया हमने, फिर हमने 50वें पीस को चेक किया, फिर हमने लास्ट वाले पीस को चेक किया, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉट इंस्पेक्शन। तो अगर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो बाकी ये जो 100 के 100 उत्पाद बने हुए हैं उनकी जो क्वालिटी है वो आपकी बिल्कुल अच्छी हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें निरीक्षण कितना किया जाए तो होता है पार्शियल इंस्पेक्शन, आंशिक इंस्पेक्शन। आंशिक निरीक्षण का मतलब है इस प्रकार के निरीक्षण में उत्पाद के पूरे समूह से निश्चित अनुपात में उत्पादों के नमूनों, सैंपल का निरीक्षण किया जाता है तथा इनके आधार पर स्वीकृति दी जाती है। कोई लॉट है, लॉट 1000 पीस का लॉट है, हमने उसमें से 100 पीस उठाए, 100 पीस का निरीक्षण किया, 100 पीस में से 3 पीस ख़राब हैं, 4 पीस, 5 पीस, और उसमें हमें कितनों को परमिशन देनी है वो डिपेंड करता है आपका जो कंपनी के ऊपर। हो सकता है सब कंपनीज़ का, उद्योग का अलग अलग लेवल बना हुआ हो, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। तो जब नमूनों का निरीक्षण किया जाता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल इंस्पेक्शन। उसके बाद है 100% इंस्पेक्शन। 100% इंस्पेक्शन का मतलब है इसमें उत्पादित प्रत्येक अवयव का निरीक्षण किया जाता है तथा यह वहाँ उपयोगी होते हैं जहाँ जो आपके उत्पाद हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं।
क्योंकि अगर आपके उत्पाद महंगे हैं तो मुझे हर पीस का इंस्पेक्शन करना आसान होता है। सपोज आपके उत्पाद सस्ते होते तो जितना उत्पाद की लागत होती उतना लागत आपका इंस्पेक्शन में ही लग जाता अगर आप एक चीज़ को चेक करते। सपोज नट बोल्ट है, नट बोल्ट का अगर हम इंस्पेक्शन एक एक करने बैठे तो उतनी ही हम लेबर इंगेज रहेगी, लेबर इंगेज के साथ आपका जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो वहाँ पे कुछ पीस का इंस्पेक्शन करके सब लोड को परमिशन दे दिया जाए। तो 100% इंस्पेक्शन वहाँ किया जाता है जहाँ पे उत्पाद आपके काफ़ी महंगे रहते हैं। तो उसके बाद हम ये प्रोसीजर की बात हो रही है अभी हाल फिलहाल, प्रोसीजर में हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंस्पेक्शन है वो कैसे किया जाए, इंस्पेक्शन कैसे किया जाए, ये भी एक इसका प्रोसीजर होता है, इंस्पेक्शन को कैसे किया जाए। तो सबसे पहला तरीका है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड मतलब दृष्टिक विधि, मतलब इस विधि में उत्पाद को आँख के द्वारा परख कर उसका पता लगाया जाता है। आँख के द्वारा परख कर पता लगाया जाता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक्यूरेसी का इतना इंपॉर्टेंस रोल तो नहीं होता। हो सकता है डायमेंशंस हम अंदाजे से देख रहे हो, हम हो सकता है सरफेस फिनिश उसकी देख रहे हो कि हाँ बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार की कई उत्पाद होते हैं जिनका एक्यूरेसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वहाँ हम विजुअल मेथड से वो उस चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है बाई मेज़रमेंट। बाई मेज़रमेंट मतलब माप के द्वारा। तो इसमें उत्पाद के विभिन्न मापों को मापन यंत्र द्वारा चेक किया जाता है जिसके लिए निम्न मापन यंत्र होते हैं। अब मेज़रमेंट में भी हम कई चीज़ों को यूज़ करते हैं, वहीं भी एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। एक्यूरेसी आपकी अगर ज़्यादा नहीं है तो हम सीधा स्केल से हम नाप सकते हैं। कई सारे वर्नियर कैलिपर्स हैं, उनसे हम थोड़ा परिशुद्ध मापी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मेज़रमेंट हैं, मापन यंत्र हैं, वो कौन कौन से डिफ़ाइन किए जाते हैं जनरली। तो ये है आपका एक अपरिशुद्ध मापी। अपरिशुद्ध मापी का मतलब होता है जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं हो। स्केल जो हम स्केल वगैरह यूज़ करते हैं वो परिशुद्ध मतलब प्रिसीजन, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, इसे हम बोलते हैं परिशुद्ध मापी। परिशुद्ध मापी मतलब जहाँ पे आपका प्रिसीजन जो कि आपकी शुद्धता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक्यूरेसी की बात करें तो वहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर से हम डेप्थ वगैरह, डायमीटर वगैरह, लेंथ वगैरह को चेक करते हैं। माइक्रोमीटर और डायल गेज अति शुद्ध परिमापी मतलब सुपर प्रिसीजन मेज़रमेंट या इंस्पेक्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी हो चाहिए होती है तो वहाँ हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो प्रकाश तरंग के द्वारा इत्यादि चीज़ों के द्वारा हम अति परिशुद्ध मापी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेज़रमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं आपका विद्युत जांच उपकरण। हम कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उसको हम मीटर ब्रिज के द्वारा चेक कर सकते हैं। भौतिक गुणधर्मों की जांच, भौतिक गुणधर्मों की जांच के लिए तनन सामर्थ्य, कठोरता आदि को हम यूज़ कर सकते हैं। तनन सामर्थ्य हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तनन सामर्थ्य के लिए हम किसी भी चीज़ से हम यूज़ कर सकते हैं कि जो तनन सामर्थ्य है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके अल्ट्रासोनिक मेथड है। तो ये कई सारे जांच हैं, इनसे हम इसको इंस्पेक्शन को कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको कैसे किया जाए। तो ये आपका पूरा था कि जो प्रोसीजर है, मतलब जो इंस्पेक्शन का प्रोसीजर है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो एक बार फिर अगर हम रिवाइज़ करें कि जो आपका प्रोसीजर है, तो हमने देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में देखा था। प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन मतलब प्रोसीजर मतलब क्रिया विधि किस प्रकार से। तो मेन इंपॉर्टेंट ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। 4 चीज़ों में निरीक्षण कहाँ किया जाए, निरीक्षण कब किया जाए, निरीक्षण कितना किया जाए और निरीक्षण कैसे किया जाए। निरीक्षण कहाँ किया जाए इसके हमने बारे में डिस्कस किया था कि जो आपका फ्लोर या लाइन निरीक्षण हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका निरीक्षण कब किया जाए, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि जहाँ क्रिया में परिवर्तन होता है, जहाँ हमें पता लगता है कि दोषपूर्ण चीज़ होने वाली है, जहाँ पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे इस एक्टिविटी पर ये दोष आ सकता है, तो वहाँ हम चेक कर सकते हैं। और निरीक्षण ऐसी क्रिया से पूर्ण कर दें जहाँ पे दोष को छिपा देती हैं। कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है तो वहाँ पे हम चेक करते हैं। उसके बाद निरीक्षण कितना किया जाए ये हमने देखा था। निरीक्षण कितना किया जाए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पॉट इंस्पेक्शन मतलब एक बीच वाले आइटम और लास्ट वाले आइटम में हमने इंस्पेक्शन किया। पार्शियल इंस्पेक्शन एक लॉट में से हमने नमूने को देखा था, उसका इंस्पेक्शन किया था। 100% इंस्पेक्शन
100% इंस्पेक्शन में सभी आइटम्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। हालांकि यहाँ पे इंस्पेक्शन की कॉस्ट ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये महंगे उत्पाद होते हैं और उन सबको चेक करना ज़रूरी होता है। महंगा उत्पाद आपने कई सारे उसमें मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन वो अगर डिफेक्टेड रह गया तो हमारा जो लागत है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो हर चीज़ का उत्पाद का परीक्षण करना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा था कैसे किया जाए, निरीक्षण को कैसे किया जाए। कई सारे तरीके हैं, उनमें से हमने देखा था कि जो विजुअल मेथड है वो किस प्रकार से है। हम आंखों से देखकर ही पता लगाते हैं कि जो चीज़ बनी है सही है अथवा नहीं है। बाई मेज़रमेंट के द्वारा हम नाप सकते हैं। नाप में भी कई सारे यंत्र होते हैं, उनमें भी कई सारे ऐसे डिफाइन है कि जहाँ पे शुद्धता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जहाँ पे शुद्धता इंपॉर्टेंट होती है, और जहाँ पे शुद्धता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस प्रकार से जो माप हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विभिन्न मापन यंत्र होते हैं। परिशुद्ध मापी होता है जो स्केल इत्यादि में आता है। परिशुद्ध मापी जो कि आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज इत्यादि होते हैं। और अधि परिशुद्ध मापी मतलब सुपर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रकाश की तरंग वगैरह, इनसे हम अगर चेक कर रहे हैं परिमापों को तो सीधी सी बात है काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी की चीज़ें हमें ज़रूरत होगी। विद्युत जांच उपकरण हैं, विद्युत से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी आप वाइंडिंग वगैरह है या जो भी आपका विद्युत उपकरण है उसको चेक करना है तो मीटर, ब्रिज इत्यादि, वोल्टेज वगैरह, एम्पियर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह को विद्युत जांच उपकरण द्वारा चेक कर सकते हैं। भौतिक गुणधर्मों को चेक कर सकते हैं मेजरमेंट। भौतिक गुणधर्मों के लिए उसकी तन्यता, कठोरता, सामर्थ्य, इम्पैक्ट टेस्ट, कई सारी जो मशीनें होती हैं मैकेनिकल में हम पढ़ते हैं, कई सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो तनन सामर्थ्य को चेक करती हैं, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। यूटीएम मशीन है आपकी, इम्पैक्ट के लिए आइजो टेस्ट होते हैं। कई सारे टेस्ट किए जाते हैं कि जो भौतिक गुणधर्म है उनको जांचने के लिए। अल्ट्रासोनिक मेथड को भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका था कि जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।